दोस्तों, चुनावी नतीजों के बाद ही संकट में लालू की सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा, कैसे बचाएंगे अपना घर, अपना दल। दोस्तों, परिवार, राजनीति, शक्ति और संघर्ष, इतिहास अगर उठाया जाए या आज की राजनीति, आज का भारत देखा जाए, जहां भी परिवार राजनीति का केंद्र बना है, वहां आपसी कलह, वहां विवाद, यानी एक तरह से पूरा साम्राज्य गिर गया है। पूरे साम्राज्य को इस विवाद ने गिरा दिया। चाहे खिलजी की बात करें, मुगल की बात करें या आज के नेताओं की बात करें, कहानी एक जैसी है, लड़ाई एक जैसी है। और आज वैसी ही कहानी लालू परिवार के साथ दोहराई जा रही है। लालू प्रसाद यादव के घर में ये कहानी चल रही है। 7 बेटियां, 2 बेटे, लेकिन विरासत की लड़ाई और फिलहाल आपसी कलह, एक तरह से लालू परिवार की पूरी राजनीतिक करियर का ये सबसे बड़ा इम्तिहान है। लेकिन बड़ा तबका ये कह रहा है कि लालू ही है जो इसे संभाल पाएंगे और बिल्कुल संभाल लेंगे लालू। तो ऐसे में बड़ा सवाल, कैसे और कब संभालेंगे लालू परिवार, कैसे इस परिवार को टूटने से बचाएंगे लालू। दोस्तों, रामायण से लेके महाभारत तक और खिलजी से लेके मुगल तक परिवार की लड़ाइयों ने साम्राज्य ढहा दिए हैं, गिरा दिया है। आधुनिक भारत भी इससे अछूता नहीं रहा है। राजनीति में पैर टिकते हैं। कई नेताओं ने परिवार को पार्टी बना दिया और फिर बड़े बड़े परिवार उनकी सबसे बड़ी कमजोरी ही बन गया, यानी उनका परिवार ही सबसे बड़ी कमजोरी बन गया। भारत में राजनीति और परिवार दोनों जब एक दूसरे से टकराते हैं, इतिहास गवाह है, नतीजा हमेशा विनाश रहा है। खिलजी, मुगल, पांडव, कौरव और आज का राजनीतिक भारत, हर जगह सत्ता की लड़ाइयों ने परिवार को तोड़ा है, राज्य को खत्म किया है। बिहार की सबसे बड़ी ताकत, बिहार के सबसे ताकतवर राजनीतिक फैमिली में शामिल लालू यादव, सामाजिक न्याय के सबसे बड़े चेहरे, लेकिन उनके ही घर में विरासत की लड़ाई, उनके ही घर में आपसी कलह, उनके ही घर में जयचंदों का जिक्र। क्या तेजस्वी की विरासत, उधर तेज प्रताप की बगावत, रोहिणी आचार्य का गुस्सा और इधर लालू प्रसाद यादव बेबस। सबसे बड़ा चैलेंज, सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा, कैसे बचाएंगे परिवार। आज बात हम कुछ परिवारों की करेंगे जो कि राजनीति और परिवारवाद जो कि जुड़ाव रहा है, किसने किसने अपने आप को संभाल लिया है, कैसे संभाला है, और फिलहाल लालू प्रसाद यादव क्या करेंगे। शुरुआत लालू प्रसाद यादव से ही करते हैं, चूँकि विवाद की शुरुआत और विवाद फिलहाल उन्हीं को लेकर लगातार सुर्खियों में है। अब घर से लेके सड़क तक ये चर्चाएं हैं कि भाई लालू परिवार कैसे संभलेगा। बिहार संभालने की बात, एक लंबा, लगभग 1 दशक बिहार में राज करने वाला परिवार, आज भी क्या वो परिवार की वजह से ही इस बार ये परिणाम ऐसा नजर आ रहा है। दोस्तों, लालू यादव जिन्होंने सामाजिक न्याय का नारा दिया, 1 दशक तक बिहार में अपना राज, अपना कब्जा जमाया, बिहार की राजनीति के हमेशा केंद्र में रहे, उधर केंद्र की राजनीति में भी एक दौर में सक्रिय रहे। आप उठा के देख लीजिए संसद का कोई भी सत्र, किस तरह से उनकी संवेदनशीलता, उनके भाषण और कैसे मजाकिया लहजे में बड़ी एक तरह से बारीकी से भरी, तत्वों से भरी वो तमाम बातें, वो तमाम उनका भाषण। लेकिन आज अपने ही परिवार को बचाने में क्या लालू प्रसाद यादव मजबूर दिख रहे हैं? क्या उनकी आंखों के सामने ये सब हो रहा है और लालू प्रसाद यादव कुछ नहीं कर पा रहे हैं? एक तरफ 7 बेटियां, 2 बेटे, विरासत, छोटे भाई को उधर चुनाव से पहले ही तेज प्रताप यादव को पार्टी से निष्कासित किया गया। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इतनी बड़ी भी गलती ऐसा तो नहीं है कि तेज प्रताप ने की थी। ये पार्टी से निकालना, घर से हटाना, निष्कासित करना कोई मतलब नहीं। कुछ लोग ये कहते नजर आते हैं। कुछ लोग इसे कहते हैं कि राजनीतिक चमक, अपने आप को एक तरह से दिखाने बताने के लिए कि भाई परिवार हो या दल हो, घर हो, चीज़ें एक जैसी हैं, समानता, बिल्कुल सभी के साथ एक जैसा रवैया, ये बताने की एक कोशिश। तेज प्रताप ने पार्टी से निकाले जाने के बाद अपना दल बनाया, अपना अलग रास्ता चुना, चुनाव लड़ा। उनके साथ कदम कदम पर रोहिणी आचार्य नजर आई। जब वो नॉमिनेशन कर रहे थे, रोहिणी आचार्य ने लगातार जिक्र किया। जब उन्होंने
एक तरह से परिवार का जिक्र किया, पिता माता का जिक्र किया, हालांकि तेजस्वी पे कभी कभार कटाक्ष भी किया, लेकिन रोहिणी आचार्य भी उनके साथ खड़ी नजर आई, बहनों का साथ भी उनके साथ नजर आया। खुद उनकी माँ राबड़ी देवी भी कई बार शुभकामनाएं देती नजर आई अपने बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को। लेकिन खैर दोस्तों, शुरुआत वहीं से होती है लालू परिवार के बिखरने की, क्योंकि तेज प्रताप को घर से निकाला जाता है और तेज प्रताप की अलग राहें बनती है। साफ तेजस्वी ने घर में शकुनी बैठा रखा है, उधर तेज प्रताप जयचंदों ने पार्टी पर घर पर कब्जा जमा रखा है। तो ऐसे में विनाश विराम लगना स्वाभाविक है। और शिकायत यह भी कि भाई और बहन को अपने ही माता पिता से मिलने के लिए पहले अनुमति लेनी पड़ती है। दोस्तों, अगर आप इससे जरा समझिएगा, क्या ऐसा मुमकिन है? कुछ हद तक यकीन कर पाना मुश्किल है। हालांकि चर्चाएं ऐसी हैं कि ऐसा तो नहीं हो सकता है कि अपने भाई से मिलने के लिए, पिता से मिलने के लिए किसी बाहरी व्यक्ति से अनुमति लेनी पड़ती है। हालांकि अधिक लोग ऐसे कहते हैं कि ऐसा तो नहीं होगा, शायद बात को और तूल देने की एक कोशिश भी हो सकती है। हालांकि तेज प्रताप की कई आरोप पहले के हैं। तेजस्वी से मिलने गए, उन्हें 2 घंटे बिठा के मिलने नहीं दिया गया। आखिर इसके पीछे की वजह क्या? मौजूदा संजय यादव एक बड़ी वजह बन रहे हैं। उधर रमीज, जिसका जिक्र रोहिणी आचार्य ने भी किया, क्या इनकी भूमिका ऐसी हो गई? क्या ये वजह बन रहे हैं लालू परिवार में विवाद की? पारिवारिक कला अब सड़क तक पहुंच चुकी है दोस्तों, बिल्कुल वैसे ही जैसे मुलायम परिवार में हुआ, बादल परिवार में हुआ, करुणानिधि परिवार में हुआ, चिराग परिवार में हुआ, उधर चौटाला परिवार में हुआ। यानी जब जब राजनीति का सामना परिवारवाद से होता रहा है, तब तब ये एक तरह से तस्वीरें, तब ये कड़ियां मिलती रही हैं, सामने आती रही हैं। अब किसने कैसे अपने आप को एस्टेब्लिश किया, संभाला? उत्तर प्रदेश में मुलायम परिवार ने किसी तरह बिखराव को रोका। बड़ा मुश्किल था अखिलेश के लिए, लेकिन अखिलेश के लिए सबसे अच्छी बात यह रही कि पिता के समय में ही उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी मिल गई। पिता ने ही उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचा दिया, बिठा दिया। शायद इस वजह से यहां काफी हद तक अखिलेश यादव सक्रिय नजर आए, इसे संभालने में कोई संकोच नजर नहीं आया और पूरी तरह से नेतृत्व अपने हाथ में रखते हुए। लेकिन शिवपाल यादव विवाद कई बार, लेकिन शिवपाल आज भी कहते हैं कि कुछ हद तक गलती मुझसे भी हुई, अखिलेश को लेकर भी। लेकिन अखिलेश की सक्रियता ने और पिता के रहते कुर्सी, मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने में ये एक नतीजा, जिससे अखिलेश यादव ने अपने परिवार को संभाला। पंजाब में बादल परिवार का भी दबदबा पंजाब की राजनीति में, लेकिन एक समय में कमजोर पड़ा और उसकी वजह ये परिवारवाद। तमिलनाडु में करुणानिधि के बेटों की लड़ाइयां, जिसने पार्टी घर से लेके पार्टी को हिला दिया। इधर हरियाणा में देखिए तो चौटाला परिवार, जो कि राजनीति से गायब होने के कागार पर है। वजह चौटाला वो परिवार यहां भी, यानी जब जब मिलाव हुआ है, जब जब राजनीति परिवार से टकराई है, परिवार की भूमिका राजनीति में आई है, तब तब तस्वीरें बदली हैं, तब तब विवाद गहराया है। और राजनीति कहते हैं दोस्तों, ऐसा कुछ लोग इसे गंदा कीचड़ भी बोलते हैं कि भाई ऐसा है जैसे जाके आप कीचड़ में फंस जाते हैं, वैसी सिचुएशन है। राजनीति कोई अपना कोई पराया नहीं, अपनी कुर्सी के आगे, सत्ता के आगे कोई कुछ नहीं, कोई कुछ नजर नहीं आता। ये ऐसा नशा है, ये सत्ता की ललक, सत्ता की चाहत, कुर्सी की हसरत, जिसने ना जाने कितने परिवार को तोड़ दिया, जिसने ना जाने कितने को अपनों से अलग कर दिया। भाई भाई से अलग हुआ, पिता बेटे का नहीं हुआ, बहन बहन की नहीं हुई। राजनीति, इतिहास कहता है दोस्तों, जब नेता अपनी राजनीति को जनता से हटकर परिवार तक सीमित कर लेते हैं, उसका पतन तय है। कांग्रेस पार्टी के ऊपर भी ये परिवारवाद, सेलेक्टिव राजनीति का लगातार आरोप लगा। और आज अगर आप इसकी समीक्षा कीजिएगा, विश्लेषण कीजिएगा, कुछ विश्लेषक कहते हैं कि कांग्रेस के पिछड़ने की बड़ी वजह ये गांधी, वो गांधी, ये गांधी, वो गांधी, इनके बाद ये, इनके बाद ये। अब खैर उससे दूरियां बनाने की कोशिश अब पहले आज में अंतर लोगों को नजर आता है। वो जो सेलेक्टिव राजनीति कहते थे, कांग्रेस के ऊपर जो आरोप लगाते थे, आज वो कहते हैं कि नहीं, अब आज की राजनीति कांग्रेस करती है तो वो परिवार से बाहर निकलकर।
और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि कांग्रेस के पिछड़ने की वजह शायद परिवारवाद, जिसे नेपोटिज्म आप कहते हैं। दोस्तों, आरजेडी ने 80-75 सीटें हमेशा अच्छा प्रदर्शन किया, महागठबंधन नीतीश कुमार के साथ सरकार बनाई, लालू प्रसाद यादव एक्टिव रहे, सक्रिय रहे। पिछली बार भी तेजस्वी के साथ काफी एक्टिव नजर आए, 74 सीटें शायद नतीजा, लेकिन इस बार लालू प्रसाद यादव की सक्रियता बहुत कम दिखाई दी। परिवार के बिखरने की कहानी भी शुरू में ही नजर आई और नतीजा जिसको लालू प्रसाद यादव अगर उन्होंने देखा होगा, 1 मिनट के लिए सकते में पड़ गए होंगे। तेजस्वी यादव जिन्हें भरोसा तक नहीं हो रहा था, 25 सीटें महज, माहौल पूरी तरह से उनके साथ दिखा, हवाएं उनके पक्ष की दिखी, लेकिन परिणाम क्या? आखिर इसके पीछे की वजह कुछ लोग कहते हैं कि तेज प्रताप को बाहर निकालना भी एक फैक्टर रहा, इधर मोदी मैजिक, तो कुछ लोग मशीनरी, कुछ लोग लगातार कुछ खेल का भी जिक्र करते नजर आए, चूंकि इतना वोट परसेंटेज कैसे किसी एक दल को मिल सकता है। खैर दोस्तों, आखिर तेज प्रताप या फिर रोहिणी आचार्य का ये गुस्सा, दोस्तों ये परिणाम 25 सीटें, और शायद इसीलिए इस परिणाम के बाद रोहिणी आचार्य ने फीडबैक लेने की कोशिश की, समझने की कोशिश की कि भाई जो आए थे चाणक्य बनने, क्या ये नतीजा क्या कहता है, क्या समीक्षा क्या की जाए, कहां कमी रह गई। इधर संजय यादव कुछ कहते, उधर तेजस्वी हावी, ये रोहिणी आचार्य का आरोप। उधर तेज प्रताप भी लगातार तेजस्वी को फिलस्वी यादव बताने की कोशिश। तेज प्रताप ने भी बहुत हद तक एक तरह से कह सकते हैं कि पार्टी को नुकसान पहुंचाया है अपने बयान से। विपक्ष ने जहां उनके बयानों को एक तरह से फायदेमंद समझते हुए उसे वायरल किया है। कहते हैं बरगद की शाख जमीन छुए तो फिर से जड़ पकड़ लेती है, पर राजनीतिक परिवार की शाखें जब जड़ों से कट जाती हैं तो पतन निश्चित हो जाता है। सवाल यह है, क्या राजनीति में परिवारवाद महत्वपूर्ण है, अनिवार्य रूप से यह पतन की वजह है? और सबसे बड़ा सवाल, लालू प्रसाद यादव क्या करेंगे? आधी सदी जिन्होंने राजनीति में बिताई अपना जीवन, जो कि चाणक्य आज उन्हें कहें तो गलत नहीं होगा, न जाने कितनों को राजनीति और न जाने कितनों को रास्ता दिखाया, बताया, अपने आप को कैसे स्थिर रखेंगे, अपने घर को टूटने से कैसे बचाएंगे। दोस्तों, इतिहास हमें बार बार चेतावनी देता है, जहां राजनीति परिवार तक सीमित हो जाती है वहां परिवार ही राजनीति को डुबा देता है, और यही खतरा आज लालू परिवार के सिर पर मंडरा रहा है। और बीच में लालू प्रसाद यादव जो कि घर को टूटता देखने को मजबूर है, लेकिन विश्लेषक कहते हैं कि लालू ही हैं जो इसे अभी तक संभाल पाए हैं, और आगे भी लालू ही हैं जो इसे संभाल पाएंगे। बहुत जल्दी तस्वीरें ऐसी नजर आएंगी, सामान्य स्थिति आपको दिखाई देगी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, लालू की नीति यहां कैसे काम करेगी। आधी सदी की मेहनत, अपनी पूरी राजनीतिक विरासत, अपने परिवार को टूटने से लालू प्रसाद यादव कैसे बचा पाएंगे? लालू प्रसाद यादव के लिए यह अग्नि परीक्षा है। तेजस्वी यादव भी फिलहाल एक्टिव मोड पे नजर आ रहे हैं। हालांकि चैलेंजेस हैं, दल को भी मजबूत करना है और घर को भी मजबूत करना है। फिलहाल आप क्या स्टोरी पे क्या कहते हैं, आपको क्या लगता है? परिवारवाद और ये राजनीति का मिलाव, फिलहाल लालू प्रसाद यादव और संजय यादव जिस तरह से हावी नजर आ रहे हैं, क्या है इसके पीछे की कहानी? क्या समझते हैं आप? लालू प्रसाद यादव कैसे ये परिवार संभलेगा टूटने के कगार से? बताइए, कमेंट कीजिए, राय दीजिए, हमें भी आप सजेस्ट कर सकते हैं। लास्ट तक बने रहे, शुक्रिया। वीडियो शेयर कीजिए और लोगों तक भी पहुंचाइए।